हाय दोस्तों, गुड मॉर्निंग। यमुना हाजिर है आज की कॉस्मिक एनर्जी अपडेट के साथ। यानी आज हमारे प्यारे सितारे हमें क्या बताते हैं, क्या सिखाते हैं। तो दोस्तों, आज सितारे ग्रेट पोटेंशियल के बारे में बताते हैं। मी यू हैव अचीव्ड अ लॉट, यानी ज़िंदगी के हर पहलू को लेकर आपने बहुत सारे लेसन्स सीखे हैं। चाहे किसी चीज़ से भी रिलेटेड हो, कहीं आप काम करते हैं, कोई बिज़नेस करते हैं, जहाँ जहाँ से आपने एक्सपीरियंस लिया, जहाँ जहाँ आपने मिस्टेक किया, किसी रिश्ते में आप गए, वहाँ जितने मिस्टेक्स हुए तो वहाँ से क्या गेन किया, क्या कुछ सीखा। तो बहुत कुछ सीखा। अब उससे यानी आप में जो है पुख्तगी आ चुकी है अपनी ज़िंदगी के नेक्स्ट चैप्टर को स्टार्ट करने के लिए, नेक्स्ट सफ़र को स्टार्ट करने के लिए, जहाँ पे आप इंडिपेंडेंटली खुद से भी चाहे हर चीज़ कर सकते हैं। चाहे जैसे कहीं पे काम किया हो, जॉब किया हो, वहाँ से एक्सपीरियंस लेके अब आप उस काम को खुद स्टार्ट कर सकते हैं। इतनी यानी नॉलेज, एक्सपीरियंस आपने ले लिया है, अब आप आगे बढ़ सकते हैं। और दोस्तों, जैसे आज सितारे ये भी बताते हैं अबाउट आवर एंसेस्टर्स वो जो दुनिया से गुज़र चुके हैं। क्योंकि इंसान के बहुत सारे एंसेस्टर्स होते हैं। जैसे अभी इस ज़िंदगी में हम जी रहे हैं, पैदा हुए हैं इस सरज़मीन पे, तो इससे पहले अलग अलग डायमेंशंस के भी जो हैं, पैरेलल वर्ल्ड के भी जो एंसेस्टर्स हैं वो भी होते हैं। तो दोस्तों, इसी तरह जो गुज़र चुके हैं इस लाइफ टाइम के, किसी के मदर फादर भी हो सकते हैं, कोई भी रिलेशन हो सकते हैं। तो एंसेस्टर्स इसलिए खुश हैं क्योंकि हमारे एंसेस्टर्स अपनी ज़िंदगी में जो भी मिस्टेक करके कुछ भी हो, मतलब ज़िंदगी में वो उस मिस्टेक को करके वो दुनिया से चले जाते हैं। फिर वो जो मिस्टेक का हो, कुछ भी का हो, एनर्जेटिकली इंसान के डीएनए में वो चीज़ होता है। यानी उनके बच्चों में, उनके जो नेक्स्ट जनरेशन जितने भी लोग हैं उनमें वो चीज़ होती है। लाइक अगर ग्रैंड पेरेंट्स का हो, उनमें जो है गुस्सा था, वो गुस्सा उनके किसी बच्चे में ट्रांसफ़र होगा, फिर उनके बच्चों के जो बच्चे होंगे उनमें ट्रांसफ़र होगा। तो गुस्सा वो कैफियत होती है कि गुस्से में इंसान कुछ भी कर जाता है, अपना भी नुकसान, दूसरों का भी नुकसान, किसी भी हद तक नुकसान कर सकता है। इसी तरह गुस्से में सब कुछ मौजूद होता है। गुस्से में जेलसी मौजूद होती है, हसद मौजूद होता है, बहुत कुछ होता है। यानी अगर ग्रैंड पेरेंट्स में ये सारी चीज़ें होती हैं, या उनमें कोई मुनाफिकत या कोई इसी तरह के कोई और इमोशंस हो, कोई दुख इस तरह से हो, यानी ज़िंदगी में वो हमेशा उल्टे पुल्टे डिसीजंस लेते थे, नुकसान करते थे, तो इसी तरह बच्चों में भी वो ऑटोमेटिकली ट्रांसफ़र होता है। या देख के भी बच्चे उनको कैच कर लेते हैं, फिर बच्चे भी उस चीज़ को रिपीट करते हैं। जब हम तो ज़िंदा हैं ना, यानी जो गुज़र चुके हैं वो गुज़र चुके हैं, जो ज़िंदा हैं तो वो जो मरे हुए ना, जिंदों से वो तलब करते हैं कि जैसे हम करते हैं ना मग़फ़िरत के लिए दुआ, तो मग़फ़िरत के लिए सिर्फ दुआ नहीं मांगनी चाहिए। असल मग़फ़िरत क्या है वो मैं आज बताती हूँ आपको। यानी उस मिस्टेक को आप करना छोड़ दें। जो नेक्स्ट जनरेशन है वो उस मिस्टेक को, उस गलती को करना छोड़ दें, अपने अंदर से उस आदत को निकाल दें। इस तरह के बहुत सारे मिस्टेक होते हैं, क्योंकि अब किसी किसी फैमिली में, जैसे मैंने बहुत सारे केसेस हैंडल किए हैं, शादी का मसला होता है। क्यों? वो अपने जो बाउंड्री का हो या बॉन्ड का, उससे वो निकलना नहीं चाहते। यानी वो एक ज़ात में है, उसी में शादी करना चाहते हैं। इवन फिर नेक्स्ट ज़ात के हों, कास्ट के हों, वो प्रपोज़ल आते हैं तो वो आगे नहीं बढ़ते।
तो इस तरह से भी बहुत सारी चीज़ें होती हैं। तो बहुत सारे मिस्टेक होते हैं तो जो नेक्स्ट जनरेशन ने अपने अंदर से मिटा देने होते हैं। तो जिन्होंने अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को, यानी जो उनके गुज़रे हुए लोग करते थे, दुनिया से गुज़र चुके हैं, अपने अंदर से वो मिटा दिया, उनको करना छोड़ दिया। तो मतलब एक सोल लेवल पे जो एंसेस्टर्स हैं वो आज़ाद हो चुके हैं। वो कैद में होते हैं ना, तो वो आज़ाद हो चुके हैं, वो खुश हैं, वो अपनी ब्लेसिंग्स जो हैं वो शावर कर रहे हैं अपने यानी नेक्स्ट जनरेशन पे। वो अपनी तरफ से अब एक सिक्योरिटी भी दे रहे हैं कि आपने अपने ऊपर इतना अच्छा काम किया, अब हम अपने ब्लेसिंग्स एज अ सिक्योरिटी भी आप पे प्रोवाइड करेंगे। क्योंकि जो सोल्स होते हैं ना मरने के बाद, वो यानी एक लाइट में भी एक साथ एक कनेक्शन होता है, वो एक अलग दुनिया का डायमेंशन का कनेक्शन होता है। तो उससे वहाँ पे वो जैसे ज़िंदा होके वो हमें मटेरियल फॉर्म में बहुत सारी चीज़ें प्रोवाइड करते हैं, तो मरने के बाद वो बहुत सारी चीज़ें एनर्जी फॉर्म में प्रोवाइड करते हैं। एनर्जी, ज़ाहिर सी बात है, एनर्जी जैसे उनकी होगी, वो पॉजिटिव होंगे तो पॉजिटिव एनर्जी देंगे। अगर दुनिया से गुज़रते वक्त वो जिस कैफियत में गुज़रे हैं, जिन सोचों के साथ गुज़रे हैं, तो उसी तरह की एनर्जी देंगे। मेन चीज़ जो होता है ना, इंसान की सोच होती है। हमेशा मैं कहती हूँ वाइब्रेशन होती है, कैफियतें होती हैं इंसान की। तो वो उसी तरह जो मर जाते हैं इंसान, बहुत सारी चीज़ों में फंस जाते हैं। तो हम जिंदा जो इंसान हैं उनको हम फिर जो है आज़ाद कर सकते हैं, अपने ऊपर काम करके, अपने अंदर से बहुत सारी चीज़ों को ठीक करके, जिसको वो जो डीएनए हीलिंग में भी आता है ना। जैसे हम डॉक्टर्स के पास जाते हैं, अगर कोई बीमारी हो, कहते हैं कि फैमिली में किसी को वो बीमारी है, तो वो डीएनए लीनेज वो चेक करते हैं, तो वो हमारे ब्लड में शामिल होता है, एनर्जेटिकली भी शामिल होता है। तो इस तरह से 12 जनरेशन के देखे जाते हैं, यानी 12 डायमेंशन के देखे जाते हैं। कुछ लोग ये समझते हैं कि 12 जनरेशन ये है कि एक हम हैं, एक हमारे माँ बाप हैं, फिर एक यानी हमारे ग्रैंड पेरेंट्स हैं, फिर उनके पेरेंट्स हैं, वो इस तरह से समझते हैं। तो ये जो 12 जनरेशन होता है वो 12 डायमेंशंस का ही होता है, तो वहाँ तक ताल्लुक़ होता है। तो इलाज यानी जैसे एक तो फिज़िकल लेवल पे हम करते हैं अपने तबीबों की साथ, और स्पिरिचुअल लेवल पे 12 डायमेंशंस के साथ होता है। जैसे स्पिरिचुअल लोग इस चीज़ की हीलिंग को करते हैं, जैसे हम करते हैं ना एंसेस्टर हीलिंग में जो डीएनए हीलिंग होती है, तो वो 12 डायमेंशंस तक की होती है। तो दोस्तों बहुत अच्छी रीडिंग है, यानी सब खुश हैं, आज अपने ब्लेसिंग्स दे रहे हैं, प्रोटेक्शन दे रहे हैं। जैसे कुछ लोगों के जो होते हैं हेल्थ ठीक नहीं होते दुनिया में, तो उसमें भी इन्हीं जनरेशन का 12 जनरेशन की जो एक मुदाखलत होती है, जो हेल्थ में भी रुकावट बनते हैं, ज़िंदगी के मामलात में भी रुकावट बनते हैं, इसीलिए एंसेस्ट्रल हीलिंग करवाना ज़रूरी होता है। तो दोस्तों ये थी आज की रीडिंग। ये कलेक्टिव रीडिंग है। कलेक्टिव जैसे इज्तिमाई होता है, सबके लिए होता है, जिससे मैच करता है, किसी से कुछ मैच करता है, किसी से कम्प्लीटली मैच करता है, किसी से कुछ मैच नहीं भी करता, सो इट्स ओके, कोई बात नहीं। तो दोस्तों इसी तरह से जिन लोगों ने मुझसे अपने बर्थ चार्ट का हो, नक्षत्र चार्ट का हो, इसकी रीडिंग चाहिए या प्लानिटरी चार्ट का हो, तो मुझसे अपने रीडिंग बुक करवा सकते हैं। या इसके अलावा कोई सिचुएशन, ज़िंदगी की सिचुएशन, गाइडेंस की रीडिंग चाहिए तो उसके सेशंस भी बुक करवा सकते हैं, या कोई हीलिंग सेशन या काउंसलिंग सेशंस भी, या मेडिटेशन सेशंस हों, या स्पिरिचुअल कोचिंग सेशंस, जिसने बुक करवाने हैं वो मुझे मैसेज करके अपने सेशंस, प्राइवेट सेशंस बुक करवा सकते हैं। और प्राइवेट सेशन जो है वो मेरे पेड ही होते हैं, और हर चीज़ के डिफरेंट चार्जेस होते हैं। थैंक यू। उम्मीद है आज आपको मेरी जो इन्फॉर्मेशन मैंने दी है वो आपको समझ आ जाएगी। थैंक यू सो मच।